मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज आपका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पे स्वागत करता हूं। आज आपका जो मेहनत है वो रंग लाया और आज आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके हाथ में है। ये बड़ी खुशी की पल है, इसके लिए आप सबको बधाई। ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ जो फॉर्म आपको दिए गए हैं उनमें डीड ऑफ इंडिमनिटी, फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म मेन है। फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट कैसे भरना है ये हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, जिसके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको बताया जा चुका है। इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। जो डीड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस डीड का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेनिंग छोड़ करके बीच में चले जाते हैं तो वैसे में आपको, अगर आप ट्रेनिंग छोड़ करके और आप घर बैठ जाते हैं तो वैसे में आप में जो खर्च हुआ है उस सारे खर्च को आपको भरना पड़ेगा। या आप अपना जॉब छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जॉब नहीं करते हैं 5 साल के अंदर, तो आपसे आपका पैसा वसूला जाएगा। अगर आप देने में सक्षम नहीं हैं या आपके बारे में पता नहीं चल पाता है तो वैसी स्थिति में आपका जो श्योरिटी दिया है उनसे संपर्क किया जाएगा और उनसे पैसा वसूलने की बात की जाएगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे भरते हैं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपने उन मित्रों को भी शेयर करें जिसको इनकी आवश्यकता है। आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको कम से कम 20 रुपये का जो फ्रैंकिंग स्टैंप है या स्पेशल एडेसिव स्टैंप है वो लगवाना है। अगर वो ना मिले तो नॉन जुडिशियल स्टैंप पर अपना डीड भर करके और उसे नोटरी करवा के लाना है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फ्रैंकिंग स्टैंप है वो आपको किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें आपको मिल जाएगा। जो आपका स्पेशल एडेसिव स्टैंप है ये आपके ट्रेजरी से मिल जाएगा। अगर वो सब नहीं मिलता है, चूँकि बहुत जगह ये दोनों नहीं मिल पाता है, तो सबसे आसान है कि आप नॉन जुडिशियल स्टैंप, जो स्टैंप पेपर है वो कम से कम 100 रुपये, ये आपके लेटर पे लिखा हुआ है, आपके जॉइन लेटर पे लिखा है कि कम से कम कितने रुपए का चाहिए। अगर 100 का लिखा है, अगर 100 का नहीं मिल रहा है तो आप 500 का बनवा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। सबसे पहले हम लोग उस पर डेट डालेंगे और ये डेट वो होगा जिस दिन हम लोग नॉन जुडिशियल स्टैंप खरीदेंगे। तो ऊपर में सबसे पहले डेट देंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो अपना नाम देगा, सन ऑफ अपने फादर का नाम और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस पूरा लिखेगा। जो आपको श्योरिटी दे रहे हैं उनका पूरा नाम, उनके फादर का नाम और उनका एड्रेस, ये पूरा डिटेल भरा जाएगा। उसके बाद हम लोग इस फॉर्म में कहीं भी कुछ नहीं भरेंगे, क्योंकि जो भी है वो ऑफिस में भरा जाएगा। तो बाकी आपको कहीं भी कुछ नहीं भरना है। जो सबसे अंतिम पेज है हम लोग उस पर आएंगे, यहाँ हम लोगों को भरना है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो अपना साइन करेगा और उसके नीचे जो हमें श्योरिटी दे रहे हैं उनका हमें साइन लेना पड़ेगा। श्योरिटी देने वाले अधिकारी या कर्मचारी वो कैंडिडेट से कम एक ग्रेड ऊपर होना चाहिए। श्योरिटी देने वाले अपना साइन करेंगे और उनका हमें करंट मंथ का पे स्लिप लगेगा, अपने साथ लाना पड़ेगा। अगर कर्मचारी या अधिकारी का खुद का स्टाम्प है तो वहाँ स्टाम्प लगाएंगे, अन्यथा अगर उनका खुद का स्टाम्प नहीं है तो ऑफिस स्टाम्प को ऑफिस स्टाम्प की जगह पे लगाएंगे। पेपर है एनेक्सर 1, जिसमें नीचे कैंडिडेट अपना साइन करेगा, स्टेशन और डेट लिखेगा। इसमें ज़्यादा कुछ उन्हें करना नहीं है। एनेक्सर बी आता है तो एनेक्सर बी में भी कैंडिडेट अपना साइन करेंगे, प्लेस और डेट देंगे। इसमें भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वहाँ कैंडिडेट अपना नाम लिखेंगे, मैरिड या अनमैरिड है वो लिखेंगे और साइन करके और यहाँ पे डेट लिखेंगे। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।